अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएमबी टीवी इंटरनेशनल। नाजरीन, आपको बहुत अफसोसनाक इत्तला दी जाती है कि जर्मनी में फ्लेक्स बुक्स में एक्सीडेंट होने की वजह से 5 आदमियों की डेथ और 20 से 27 लोग जख्मी। ये वाकया इधर स्विट्जरलैंड को जाते हुए बस में बिल्कुल स्विट्जरलैंड के करीब बॉर्डर के ऊपर ये बस एक खाई में पलटने की वजह से रास्ता मोड़ था ऐसा अजीब सा, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। बस बिल्कुल पलटा खा गई और फिर देखें जर्मनी की इंसानी हमदर्दी, हेलीकॉप्टरों ने छाएँ कर दी लोगों को बचाने के लिए, लेकिन 5 लोगों की ज़िंदगी बस इतनी थी, बाकियों को उन्होंने बचाने की फुल कोशिश की। अल्लाह ताला जर्मनी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ये इंसानियत की बहुत कदर करने वाला मुल्क है और ऐसे मुल्क को सलूट है मेरा। जो भी मुल्क या इंसान इंसानियत की खिदमत करता है, उसको मेरा सलूट है। इसके बाद यूनान में 2 पाकिस्तानी ग्रुपों में लड़ाई होने की वजह से 2 पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे हो गए। देखें, हम लोग पाकिस्तान से जर्मनी, यूरोप में आकर भी ग्रुप बनाकर इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं और फिर माँओं के बेटे हाथ ज़िंदगी से हाथ खो बैठते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में हमारे पाकिस्तानी नियों ने बहुत ज़्यादा अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। वहाँ पर चोरियाँ करते थे, लोगों को फ्रॉड लगाते थे। अब सऊदी अरब में पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत की जा रही है। दुबई में हमारे पाकिस्तानियों ने माँगने का काम शुरू कर दिया हुआ था। वहाँ पर कशकोल पकड़कर लोगों से पैसे माँगते थे, भीख माँगते थे और उनको जुर्माने किए जा रहे हैं अब। देखें, पाकिस्तान में हम कशकोल किसको पकड़ा रहे थे और अब हम लोग दर-बदर दुनिया में कशकोल पकड़ कर घूम रहे हैं। शेम टू पाकिस्तानी। और दुबई में ये कब वाक़या हुआ है कि वहाँ पर लोग पाकिस्तान से वीज़े लेकर आकर वहाँ पर माँगने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा कनाडा की खबर थी कि वहाँ पर पाकिस्तानी ने बैंक लूटने शुरू कर दिए। फिर इंग्लैंड में पाकिस्तानियों ने चोरियाँ और लड़कियों के साथ गलत हरकत और फिर गलत डॉक्यूमेंट तैयार करना। फिर उसके अलावा पुर्तगाल में पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। चोरी काम करते हैं वहाँ पर और फिर मुल्क को टैक्स नहीं देना चाहते। जिस मुल्क में रहते हो वहाँ पर टैक्स देना बहुत ज़रूरी होता है यूरोप में, और वहाँ पर चोरी काम करते थे। इटली में पाकिस्तानी ज़िम्मेदारियों से काम लेते थे और फिर उनका पैसा नहीं दिया उनको। ज़िम्मेदार लोग, इतनी मेहनती काम होता है और वो लोगों से काम लेते थे। फिर जब पैसे माँगने का टाइम आया तो फिर उनको डराना-धमकाना शुरू कर दिया। उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये सब काम पाकिस्तानियों के हैं। पाकिस्तानी इस वक़्त दुनिया में बहुत ज़्यादा अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपने मुल्क का इमेज इतना ज़्यादा गिरा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक भाई, उसके अलावा करीम खान साहब इंग्लैंड में, और कनाडा में एक हमारे भाई ने बहुत नाम रोशन किया, जिनको हकीकी सलूट है मेरा इस वक़्त। बाकी सब पाकिस्तानी टिकटॉक के ऊपर गलत प्रोपेगेंडे, गालियाँ देना और एक-दूसरे को गिराना और सरकारी मुसलमानों का पूरा ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस वक़्त पाकिस्तानी दुनिया में बदनाम और ज़लील हो रहे हैं, इसलिए कि हमें कोई तरबियत नहीं हमारी, ना ही हमारे पीछे कोई वाली वारिस है जो हमें हमारी कोई तरबियत कर सके। और दुनिया में हम लोग बहुत ज़्यादा ठुकरे और भीख माँगना, कशकोल पकड़ना, ये काम अभी रह गए थे पाकिस्तानी। बहुत ज़्यादा दुःख और दर्द के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि पाकिस्तानी इस वक़्त दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़लील हो रहे हैं और इसकी वजह यही है कि इनकी कोई तरबियत नहीं है, इनके पीछे कोई खिलाफत नहीं है, इनके पीछे कोई इनका वाली वारिस नहीं है जो इनकी तरबियत कर सके। ये टिकटॉक के ऊपर आते हैं, गालियाँ देते हैं, अपने ख़ानदान का नाम बदनाम करते हैं, अपने मोहल्ले का, अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने मुल्क का, जिस मुल्क में भी रहते हैं, वहाँ से इतनी-इतनी हाई लेवल की गालियाँ निकालते हैं कि रोना आता है इन पाकिस्तानियों के ऊपर। बहुत ज़्यादा दुःख के साथ, रंज के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इस वक़्त दुनिया में पाकिस्तानियों की एक रत्ती की भी इज़्ज़त नहीं है। जो थी वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं ये लोग। और ये जो यूनान में वाक़या हुआ है, 2 ग्रोहों में सोने की वजह से एक कमरे में, वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई और फिर कत्ल-ओ-गारत तक बात घूम गई।
اب پتہ نہیں یہ بات کہاں جا کر ختم ہوگی۔ بہرحال بہت ہی شیم ہے اس وقت پاکستانی کمیونٹی کے لیے، جو لوگ باہر آ کر بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔